जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय समस्त भारत के युवा शेरों, आइए आप सब वराह पुराण की कथा सुने। वराह पुराण की कथा बहुत ही भक्त से भक्ति और शक्ति और हर तरह के ज्ञान और ध्यान से भरपूर है। इस कथा का सबसे बड़ा तो पुराण यही है कि वराह ने, भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर रसातल के अंदर पृथ्वी की संपूर्ण संपदा को लेकर एक राक्षस घुस गया था। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक राक्षस का एकाधिकार हो गया था। उसका नाम था हिरण्याक्ष। इस हिरण्याक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। भगवान वराह ने उसका वध किया और यह पृथ्वी सब लोगों के लिए उपलब्ध हो गई। इस कथा को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा कह रहा हूँ। पिछले लगभग 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं मुझको निरंतर कथा कहते हुए, और यह मेरा 7वां पुराण है। हमारा सनातन साहित्य बेहद समृद्ध है। कथा कहने का आशय हमारा यही है कि पराक्रम से संपन्न जो होता है उसी की धर्म संस्कृति बची रहती है। वराह पुराण हमें यही शिक्षा देती है। भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया, उस दैत्य के हाथ से इस पृथ्वी को मुक्त कराया। कथा बहुत सारी हैं, कथानक बहुत हैं। इसमें वराह भगवान का और पृथ्वी के बीच का संवाद है जो अभी दुर्वासा जी कह रहे हैं। कथा बहुत अच्छी है। अभी 2 दिन मैं व्यक्तिगत कारणों से कथा नहीं कह पाया हूँ, इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे। आइए मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल है YouTube पर राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट पर जाने पर आपको मेरे पूरे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यदि आप सब लोग देखते हो या समझते हो या उपयुक्त समझें तो इससे और लोगों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब भी करिए। सनातन साहित्य की जानकारी सबको होना चाहिए। जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस जाति में हमने जन्म लिया उसके धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए। मित्रों, पुराण संपूर्ण लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और सभी इसके अधिकारी हैं। जैसे तुलसीदास जी ने एक हनुमान चालीसा में एक चौपाई कही है। मित्रों, सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लेकिन ध्यान से पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में अर्थ भरा है और एक एक चौपाई मंत्र है। 40 मंत्र हैं उसमें। गोसाई जी कहते हैं, यह 7 बार पाठ कर जोई, यह 7 बार पाठ कर जोई, हो यही बंध महा, छूट ही बंध महासुख होई। उनने ये नहीं कहा इसको कि यह 7 बार पाठ कर हिंदू या सनातन, ये नहीं कहा। यह 7 बार पाठ कर जोई, कोई भी व्यक्ति हो इसका जो 100 बार पाठ करेगा तो छूट ही बंधी, उसका इस संसार सागर से बंधन छूट जाएगा, कुकर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, बुद्धिमान हो जाएगा, समझदार और भगवान का वास्तविक भक्त भी बन जाएगा।
यह 7 बार 100 बार पाठ कर जोई। जो व्यक्ति इसको 100 बार लगातार अनुष्ठान लेकर पाठ करे तो छूटे ही बंध है। उसका कैसा भी बंधन में पड़ा हुआ वो मुक्त हो जाएगा और संसार सागर के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा, भव सागर से भी मुक्त हो जाएगा, जीव जगत से भी मुक्त हो जाएगा। और लोभ, काम, क्रोध ये इतने खतरनाक बंधन हैं कि मित्रों इससे बंधन से मुक्त कोई नहीं हो पाता है। तो कैसे होगा? यह 7 बार पाठ कर जोई और छूटे ही बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। और उसको सिद्धियां भी मिलेंगी और साथ में इसके साक्षी को हैं भगवान शंकर है, गौरी से। ऐसा नहीं कि गोसाई जी ने अपने मन से लिख दिया हो सिद्धि साखी। इसके साक्षी कौन है? भगवान शिव हैं। इसलिए सदैव इसका पठन करना चाहिए, चाहे वो भारत का किसी भी धर्म का, किसी भी मत का, किसी भी पंथ का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो। यह 7 बार पाठ कर जोई। जोई इसीलिए गोसाई जी ने लिखा कि कोई भी हो, क्योंकि जब गोसाई जी ने हनुमान चालीसा को लिखा था उस समय दिल्ली की सल्तनत सम्राट अकबर के पास थी। तो उन्होंने लिखा यह 7 बार पाठ कर जोई और छूटे ही बंध महासुख होई। सर बंधन छूट जाएंगे। बंधन एक नहीं है, बंधन अनेक हैं। जैसे कि एक बंधन है कि ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार कही के लोभ विडम्बना कीन न ए संसार। इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ज्ञानी, तापस, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान, कवि कोविद, गुणों की खान, इन सब को लोभ ने किसने इनकी विडंबना नहीं की है। बड़े भयानक लोभी हैं संसार में लोग। उस लोभ के वशीभूत होकर ही ये परिग्रह करते हैं। अत्यंत साधन संपन्न जोड़ते जा रहे हैं। जमीनें भी, मकान भी, दुकानें भी, संसार भर की पूरे क्षेत्र भर में जितना जितना जो जिस तरफ से लूट सके सो लूट। अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे, अकेले छूट, कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। आइए हम इस तरह के इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मत्सर की व्याधि से मुक्त होके भगवान की कथा का स्मरण करते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुच। श्रोता बुद्धि वाले हों, श्रोता सुमति सुशील हों, पवित्र कथा के प्रेमी हों। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय से गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। ऐसा हमारे व्यास जी ने सब कुछ सरल और प्रकट कर दिया। कोई चीज़ गोपनीय नहीं रही, ताकि सब लोग उसको सुने, सुन के समझें, आचरण में उतारें और हम इन व्याधियों से मुक्त होकर एक शानदार जीवन जिएं, भगवत प्रेम रहे। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसी के साथ ही हम कथा को आज कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनोख। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। सकल करें पद पंकज सेवा। सकल करें पद पंकज सेवा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तो कल तक मैंने 2 दिन पहले तक मैंने पद्मनाभ की द्वादशी का व्रत कहा था। आज धरणी व्रत कह रहा हूँ। दुर्वासा जी कहते हैं अगस्त जी पुष्कर तीर्थ में जाकर पुनः राजा भद्राश्व के भवन पर ही वापस आ गए। मैंने परसों 2 दिन पहले कहा था कि सत्ययुग में पूरे वर्ष तक और त्रेता युग में आधे वर्ष तक, द्वापर युग में 3 महीने तक जो भारी भक्ति अनुष्ठान से हरि की पूजा करने से विद्वान पुरुष को फल प्राप्त होते, वही कलयुग में उतना फल केवल ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय कहकर प्राप्त किया जा सकता है। अगस्त जी से राजा भद्राश्व ने संक्षेप में उपदेश देने की प्रार्थना की, तो पुष्कर पूर्णिमा का पर्व आ गया। मैं पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। वे राजा भद्राश्व के महल पर रुके थे और उन मुनिवर ने राजा को वहाँ द्वादशी व्रत करने का उपदेश दिया था। अब आगे की कथा यहीं से शुरू करते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं अगस्त जी पुष्कर तीर्थ में जाकर पुनः राजा भद्राश्व के भवन पर ही वापस आ गए। मुनि को अपने यहाँ आया देखकर उन राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन धार्मिक नरेश ने उन्हें आसन पर बिठाया, पाद आदि से उनकी पूजा की। अब कार्तिक मास में व्रत करने से जो पुण्य होता है वह मुझे बताने की कृपा करें। अब कार्तिक मास का व्रत आ गया है मित्रों। अगस्त जी बोले राजा कार्तिक मास के विधि पूर्वक द्वादशी व्रत के और फल की बात मैं तुमसे कहता हूं, तुम उसे सावधान होकर सुनो। व्रती को मेरे द्वारा पहले बताए विधान के अनुसार संकल्प करके स्नान करे, फिर ओम सहस्त्र शीर्षे नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम ज्ञानास्त्राय नमः, श्री वत्साय नमः, जगदग्रशी शष्णवे नमः, दिव्य मूर्तये नमः, ओम सहस्त्रपादाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः सिर, भुजा, कंठ, अस्त्र, हृदय देश, उदर, कटिव्याग, चरण देश की पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष अनुलोम क्रम से भी पूजन करे, फिर दामोदराय नमः कहकर सभी अंगों का एक साथ पूजन करना चाहिए। वाह क्या बात! इन नामों से तो भगवान के पूरे अंगों की पूजा करते ही हैं, लेकिन दामोदराय नमः से पूरे प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार पूजा कर प्रतिमा के सामने 4 कलश रख दे,
रत्न डाल दे, भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित कर दे, विधिवत पूजा करनी चाहिए। उस दिन रात में जागरण करे, भगवान की मानसिक पूजा कर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करे। बहुत से योगी पुरुष 16 दल वाले चक्र में योगीश्वर भगवान श्री हरि की अर्चना करते हैं। इस प्रकार पूजन का कार्य समाप्त हो जाने पर 4 समुद्रों की भावना के कलशों को 4 ब्राह्मणों को दान कर दे। 5वें वेदज्ञ ब्राह्मण को दे देना चाहिए। 2 अथवा 4 प्रतिमाएं भी देने का विधान है। यदि दान ग्रहण करने वाले ब्राह्मण पंचरात्र आगम के आचार्य हों तो सर्वोत्तम है। उन्हें देने पर 1000 व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। मंत्रोच्चारण पूर्वक विधि संपन्न कराते हैं, ऐसे व्यक्ति को दान करोड़ गुना बढ़ जाता है। गुरु को भी सम्मान देना चाहिए। गुरु पढ़ा लिखा हो अथवा कुछ भी न जानता हो तो भी उससे भगवान श्री हरि का ही रूप समझना चाहिए। गुरु का सम्मान करना चाहिए। मूर्खता के कारण पीछे उसके प्रतिकूल व्यवहार जो करता है वह पतित होता है और 1 करोड़ युगों तक नरकीय रहता है। गुरु की पीठ पीछे कभी आलोचना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान कर द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पुनः विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा भी दे। इसका नाम धरणी व्रत है। पूर्व काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का आचरण किया था। फलस्वरूप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। अंत में मुक्त होकर सनातन धर्म में सनातन श्री हरि भगवान में लीन हो गए। है वंशी कार्तवीर्य नामक नरेश ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उसे कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। कृतवीर्य नामक नरेश के यहाँ कार्तवीर्य नामक पुत्र हुआ। अंत में सनातन श्री हरि के लोक में चला गया। शकुंतला ने भी इस व्रत को किया था, जिससे वह चक्रवर्ती राजा भरत की माता बनी। यूँ ही प्राचीन समय में अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने उक्त विधि से यह व्रत किया और इसके प्रताप से वे प्रमुख चक्रवर्ती हो गए। यह बात वेदों में बताई गई है। प्राचीन समय में पाताल में डूबकर कालक्षेप करती हुई पृथ्वी ने भी इस उत्तम व्रत को किया था, तभी से यह व्रत धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता पृथ्वी ने भी इस व्रत को किया था, द्वादशी के व्रत को। इसको धरणी व्रत इसीलिए इसको कहा गया है। इसको करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अगस्त की गीता अब मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान बराह करते हैं, हे पृथ्वी, हे वसुंधरे, दुर्वासा मुनि के कहे हुए इस उत्तम धरणी व्रत को सुनकर सत्य तपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ और भद्र बट संज्ञक बट का वृक्ष है। उन मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्य तपा के द्वारा वहाँ एक बहुत बड़ा विचित्र बात लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप सनातन पुरुष हैं, तपोमय इस व्रत को मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो सर्वथा भूल ही गई, परंतु आज आपके कृपा से वह पुरानी याद मुझे आ गई। परम प्रभु, जाति अस्मृता प्राप्त होने पूर्व जन्मों की बात स्मरण आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिली। भगवान मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त मुनि और राजा भद्रास के भवन पर पुनः कब आए, बताएं। बराह बोले, राजा भद्रास श्वेत जल उजले घोड़े पर ही बैठते थे। कहने का मतलब सफ़ेद रंग के। जब अगस्त ऋषि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो वह उत्तम आश्रम पर बिठाया और उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा कर्म वैद्य जिसका संपादन करने पर उनके सामने सुख नहीं आ सकता। अगस्त जी कहते हैं, राजन सावधानी से सुनो, यह कथा दृष्ट और अदृष्ट दोनों लोकों से संबद्ध है। कथा बहुत अच्छी है, इसको अगस्त गीता के नाम से जाना जाता है। मित्रों, आप लोग सुनिए, समझिए। यह एक समय की बात है जबकि दिन रात, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश, देवता, सूर्य, इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा हुई। वे चले। उस महासागर के तट पर एक वन बहुत से सर्प निवास करते थे।
वहाँ 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंद गामिनी नदी थी। तिरछे और ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रमाद से के तेज से के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा भी पा रही थी। उस समय 1000 सूर्यों जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्ष स्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वहीं पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति रुकती नहीं थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंधक पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुंचे और प्रभु के चारों ओर लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगा कि इनका संहार कैसे हो। इतने में उनके सामने तीर्ण वर्ण वाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसका श्वेत, रक्त और पीत 3 रूपों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए दूसरे स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने पूछा, कहाँ जाने का विचार रखते हो? पुरुष का नाम था महत। अब उस पुरुष ने जगत नियंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस पर उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। मैं इस जगत में ओतप्रोत हूँ, समाई हूँ एक तरह से। तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थित हो गया। तदनंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजा के चारों ओर खड़े हो गए। राजन उन डाकुओं ने अस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में भी लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन फिर पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था। अन्न भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। ये भी राजभवन में आए। तब उन प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वर्ण वाले पुरुष ने कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं। उस समय पशुपाल ने पूछा, बतलाइए आपके लिए मैं क्या करूं? फिर 3 वर्ण वाले पुरुष ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे। यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते, मुझ पर आपकी पुत्र भावना बनी रही। राजन, इस प्रकार 3 वर्ण वाले पुरुष के कहने पर राजा पशुपाल ने उनसे फिर कहा कि मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ जो दूसरों का भी प्रबंधक हो। और उस 3 वर्ण वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, पर उसमें उनकी आसक्ति नहीं हुई। अगस्त जी कहते हैं, इस प्रकार पशुपालक संज्ञक प्रभु ने एक पुरुष का सृजन किया, उसे शासन करने की आज्ञा दी। स्वतंत्र होने के कारण पुरुष राजा बन गया। उस पुत्र में 3 रंग थे। उसने अहंकार नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र से अवबोध स्वरूपणी एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने ज्ञान प्रदान करने की योग्यता वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र के 5 पुत्र हुए। उनमें सभी रूपों का समावेश था। राजा पशुपाल साकार रूप धारण कर पुरुष के रूप में विराजने लगे। वेद छंद उन्हें स्मरण हुआ। फिर उन वेदों में प्रतिपादित नियम, यज्ञ, इन सब की उनमें व्यवस्था थी। राजन, किसी समय की बात है, पशुपाल राजा के मन में आनंद के अभाव का अनुभव हुआ। उन्होंने संसार की सृष्टि इच्छा करने की और योग माया का आश्रय लेकर एक ऐसा पुत्र प्रकट किया जिसके 4 मुख, 4 भुजाएं, 4 वेद, 4 हाथ, 4 पथ हुए। महामति समुद्र, वन, तृण से लेकर हाथी प्रवृत्ति पशु तक का उनमें प्रवेश है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, यह प्रस्तुत कथा प्रायः मेरे, तुम्हारे और अखिल जंतुओं के शरीर में समान रूप से चरितार्थ होती है। यहाँ पशुपाल पर ब्रह्म परमात्मा तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की ओर इंगित करता है। ये साक्षात ब्रह्मा जी ही थे जिनको हमने पशुपाल के नाम से यहाँ कथा चल रही है। उनकी उत्पत्ति हुई, उसके 4 चरण, 4 मुख थे। सत्यव्रत स्वरूप ही उसका पुत्र। उसने जो कुछ कहा वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का साधन
पुरुषों का इन चारों से संबंध भक्तिपूर्वक उपासना करने वालों के सुलभ हो जाते हैं। इनमें जो प्रथम धर्म है उसका दूसरा रूप वृषभ है, उसके 4 सींग हैं, उसी का अर्थ और काम भी अनुसरण करते हैं। चौथी मुक्ति है, जो भक्ति के साथ उसका आदर करता है उसे वह परब्रह्म परमात्मा सुलभ हो जाया करते हैं। इस ब्रह्म का ही सनातन अंश मनुष्यों में व्यक्ति रूप से विराजमान है। अतः मनुष्य प्रथम अवस्था में ब्रह्मचारी के रूप में रहे, दूसरी अवस्था में धर्म का आश्रय लेकर सेवक वर्ग का भरण पोषण करना चाहते थे। तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ बताई गई है। इस व्यवस्था में भी उसका अंतःकरण धर्मयुक्त होना चाहिए। इसके पश्चात परब्रह्म में अहमस्मिन, केवल मैं ही हूँ, यूँ कहा। इस तरह से 4 मुख वाले ब्रह्मा ने देखा ही कुछ प्रजाएं नित्य और कुछ अनित्य। राजन, तब ब्रह्मा के मन में विचार उठा कि मैं कैसे पिताजी से मिलूं, क्योंकि मेरे पिताजी एक महान पुरुष हैं, उनमें जो गुण हैं उनकी संतानों में किसी में भी दृष्टिगोचर नहीं होती। अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी यह सोची रहती कि परम पिता परमात्मा के मन में रोष आ गया। उस ब्रह्मा के स्वर मथना आरंभ किया, जिससे स्वर का सिर प्रकट हो गया। उसकी आकृति नरियल के समान थी। प्राण अपान उदान समान एवं बयान रूप से सामने आ गए। अब ब्रह्मा ने उन्हें ठहरने का स्थान बता दिया। इस प्रकार अथिक परिश्रम करने के बाद जब समर्थ ब्रह्मा ने पुनः प्राणी शरीर पर दृष्टि डाली तो उनके शरीर के भीतर अपने पिता पर ब्रह्म परमात्मा के झांक की दृष्टि गोचर हुई। संपूर्ण प्राणियों में त्रस रेणु के नाम समान सूक्ष्म रूप धारण कर वे सर्वत्र विराजमान थे। वे ही सर्वोपरि विराजमान एवं सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण जगत की सृष्टि से संबंध रखने वाला यह इतिहास अपना प्रथम स्थान रखता है। जो भी इसे तत्व से जानता है उसे कर्म करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। विशुद्ध ज्ञान। राजा भद्रवास ने पूछा अगस्त जी से कि विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी आराधना करना चाहिए? अगस्त जी कहते हैं भगवान विष्णु ही सदा सभी के द्वारा किमधिकम देवताओं द्वारा ही आराध्य हैं। अब इनके पूजा का प्रकार बताता हूँ जिससे वर प्राप्ति होती। देवताओं, मुनियों, मानवों प्रायः सभी के लिए रहस्य की बात है। भगवान नारायण ही सर्वोपरि देवता है। महात्मा नारद ने पूर्व काल में भगवान विष्णु के इस व्रत को अप्सराओं को बतलाया था। अप्सराओं ने पूछा था कि ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं, उत्तम पति पाने की अभिलाषा है, नारायण हमारे प्राणपति हो सकें इसके लिए व्रत बताएं। नारद जी कहते हैं प्रायः सबके लिए कल्याणप्रद नियम है। प्रश्न करने से पहले विनयपूर्वक प्रणाम करें। तुम लोगों ने इस नियम का पालन नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो युवा अवस्था पर गर्व है। फिर भी तुम अगर चाहो तो देवादिदेव भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करो, उनसे वर मांगो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। भगवान श्री हरि स्वयं ही वर देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। चैत्र और वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि आती है। उस दिन यह व्रत करना चाहिए। रात में विधिवत श्री के भगवान श्री हरि की पूजा करी। चैत्र और वैशाख महीने की द्वादशी तिथि पर भगवान का षोडशोपचार पूजन करे। ओम भवाय नमः, अनंगाय नमः, कामाय नमः, सुशास्त्राय नमः, मन मथाय नमः, हरे नमः कहकर भगवान के सिर की, कटी की, भुजा, उदर, चरणों की पूजा करे और फिर वह प्रतिमा वेद वेदांग को जाने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। अप्सराओं, इस प्रकार व्रत करने के पर इच्छानुकूल विष्णु अवश्य पति रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अगस्त जी कहते हैं इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद जी उसी क्षण वहाँ से चले गए। उन अप्सराओं ने व्रत की विधि संपन्न की। फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि उन पर संतुष्ट होकर उनके पति हुए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की कथा कल कहूँगा। इस 54 अध्याय तक कथा हो चुकी है। कहने का आशय ये है कि द्वादशी व्रत कई लोगों ने किया है। एकादशी व्रत
हर तिथि के व्रत का वर्णन है, द्वादशी तिथि का संपूर्ण वर्णन है, किन किन लोगों ने इसको किया। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान सब आपकी रक्षा करे और भगवान की आप सब भक्त रहें। हर हर महादेव।